You're listening to AI Podcast, where headlines meet depth. साल 2016 बिहार ने एक बहुत ही बड़ा और कह सकते हैं कि ऐतिहासिक फैसला लिया। पूरे राज्य में शराब पर पूरी तरह से पाबंदी। वादा था समाज सुधार का, खासकर महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने का। लेकिन आज इतने सालों बाद जो तस्वीर हमारे सामने है वो बहुत उलझी हुई है। इसमें उम्मीद भी है तो हताशा भी है। तो चलिए आज इसी कहानी की हर एक परत को समझने की कोशिश करते हैं। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में है। एक ऐसा पैराडॉक्स, एक ऐसा विरोधाभास। एक तरफ तो नेक इरादे थे, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे नतीजे आए जिनके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हुआ क्या। तो इस कानून की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, साल 2016 से भी पहले, ये समझने के लिए कि आखिर इतने कड़े कानून की जरूरत पड़ी ही क्यों। कहानी शुरू होती है एक गहरे सामाजिक संकट से और उस वादे से जो बिहार की लाखों महिलाओं से किया गया था। देखिए, ये जो शराबबंदी का फैसला था ना, ये कोई हवा में नहीं लिया गया था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी और कड़वी जमीनी हकीकत थी। आंकड़े बता रहे थे कि बिहार में मर्दों में शराब की खपत खतरनाक रफ्तार से बढ़ रही थी और इसका सीधा असर कहाँ दिख रहा था? घरों के अंदर। घरेलू हिंसा और शराब की लत का सीधा कनेक्शन था। मेहनत की कमाई जो घर के राशन, बच्चों की फीस पर खर्च होनी चाहिए थी, वो शराब की भट्टियों में जा रही थी। और इसी दर्द से, इसी संकट से तंग आकर हजारों महिलाएं सड़कों पर उतरी। उन्होंने एक आवाज में कहा, हमें शराबबंदी चाहिए। रश्मि सिन्हा जैसे लोगों के ये शब्द असल में इस पूरे कानून की आत्मा थे। सोच बहुत सीधी, बहुत साफ थी कि अगर शराब पर उड़ने वाला पैसा बचेगा तो वो पैसा परिवार पर लगेगा, बच्चों के भविष्य पर लगेगा। और सच कहूं तो इसी एक शक्तिशाली विचार ने इस पूरे आंदोलन और फिर इस कानून को जन्म दिया। और हाँ, ये कहना भी बिल्कुल गलत होगा कि ये उम्मीद सिर्फ एक सपना बनकर रह गई। नहीं, शुरू में जब ये कानून लागू हुआ तो इसके बहुत ही ठोस, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिले। ऐसे नतीजे जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। दुनिया की सबसे जानी मानी मेडिकल जर्नल्स में से एक द लैंसेट ने एक स्टडी की और उस स्टडी के जो आंकड़े हैं वो हैरान करने वाले थे। जरा सोचिए, करीब 24 लाख लोगों ने रोज या हफ्ते में शराब पीना बंद कर दिया और इसका असर घरों में होने वाली हिंसा के मामलों में 21 लाख की कमी आई। महिलाओं के खिलाफ इमोशनल और सेक्सुअल वायलेंस भी कम हुआ। और एक और बड़ी दिलचस्प बात, पुरुषों की सेहत भी सुधर गई। मोटापे में 5.6% की गिरावट। तो शुरू में तो यही लगा कि ये नीति एकदम सही रास्ते पर है। लेकिन कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो कई चोर दरवाजे खुल जाते हैं। बिहार में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कानूनी दुकानें तो बंद हो गईं, लेकिन उनकी जगह एक समानांतर, एक इल्लीगल और एक बेहद खतरनाक अर्थव्यवस्था ने जन्म ले लिया। और इसके नतीजे शुरुआती सफलताओं पर बहुत भारी पड़ने वाले थे। अब जरा इन दो नंबरों को देखिए। यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। एक तरफ बिहार सरकार को शराब पर टैक्स से जो 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई होती थी वो हो गई जीरो, और दूसरी तरफ एक अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट खड़ा हो गया। एक अनुमान है कि ये बाजार 20,000 करोड़ रुपए सालाना का है। मतलब लोगों का पैसा तो अब भी खर्च हो रहा था, शायद पहले से भी ज्यादा। बस अब वो सरकार के खजाने में जाने की बजाय सीधे अपराधियों की जेब में जा रहा था। तो सवाल उठता है कि ये 20,000 करोड़ का धंधा चलता कैसे है? इसका एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। स्टेप 1, स्मगलिंग। बिहार के चारों तरफ, यूपी, झारखंड, बंगाल, यहाँ तक कि नेपाल, जहाँ शराबबंदी नहीं है वहाँ से शराब बिहार के अंदर लाई जाती है। स्टेप 2, एक सिंडिकेट, जिसमें तस्कर, लोकल एजेंट और कुछ बेईमान अधिकारी सब मिले होते हैं। ये नेटवर्क शराब को पूरे राज्य में फैलाता है। और स्टेप 3, एक मॉडर्न होम डिलीवरी सर्विस। बस एक फोन घुमाइए और शराब आपके दरवाजे पर। और इस काले बाजार का सबसे खौफनाक, सबसे जानलेवा पहलू है हूंच। ये वो जहरीली कच्ची शराब होती है जिसे गैर कानूनी तरीके से बनाया जाता है। इसमें अक्सर मेथनॉल जैसे खतरनाक इंडस्ट्रियल केमिकल मिला दिए जाते हैं जो इंसानों के लिए धीमे जहर से कम नहीं है। जब ब्रांडेड शराब मिलनी बंद हो गई या बहुत महंगी हो गई तो गरीब लोग इस सस्ती और जानलेवा हूंच की तरफ मुड़ गए। और इस जहरीले जहर का नतीजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। 2016 से अब तक बिहार ने एक के बाद एक कई जहरीली शराब कांड देखे हैं, लेकिन 2022 में सारण में जो हुआ वो सबसे भयानक था। एक ही बार में
73 लोगों की मौत, 73 जानें चली गईं। ये मौतें कोई हादसा नहीं थी, ये उस बेलगाम काले बाजार का सीधा नतीजा है जो शराबबंदी की वजह से ही पैदा हुआ। अब बात करते हैं इस कानून की एक और कीमत की, मानवीय कीमत। क्योंकि हर कानून का असर समाज के हर हिस्से पर बराबर नहीं पड़ता। सवाल ये उठता है कि शराबबंदी को लागू करने का जो बोझ है वो असल में उठा कौन रहा है, और यहीं पर इस कहानी का शायद सबसे परेशान करने वाला सच सामने आता है। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 6,40,379, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की गिनती है जिन्हें बिहार के शराबबंदी कानून के तहत सजा हुई है। 6 लाख से भी ज्यादा लोग। जरा सोचिए इसका असर कितने परिवारों पर, कितने बच्चों की जिंदगी पर पड़ा होगा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये 6 लाख लोग हैं कौन? और इस सवाल का जवाब कहीं बाहर से नहीं, बल्कि सरकार के ही एक बड़े नेता जीतन राम मांझी के इस बयान से मिलता है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि कानून की मार गरीबों पर पड़ रही है। जो थोड़ी सी शराब पीते हुए पकड़ा गया वो जेल में है, लेकिन जो बड़े बड़े तस्कर हैं, जो मगरमच्छ हैं, वो आजाद घूम रहे हैं। और आंकड़े भी यही कहानी दोहराते हैं। गिरफ्तार हुए लोगों में 99% लोग दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज से आते हैं, वो तबके जो पहले से ही कमजोर हैं। इस कानून ने तो महुआ जैसी पारंपरिक शराब को भी जुर्म बना दिया, जो कई आदिवासी समुदायों की संस्कृति का हिस्सा है। अब एक गरीब आदमी 1 लाख का जुर्माना या जमानत कहाँ से भरेगा? नतीजा ये होता है कि वो महीनों बल्कि सालों तक जेल में सड़ता रहता है। मतलब जिस कानून को समाज के सबसे कमजोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया गया था, वही कानून उन्हीं पर सबसे ज्यादा भारी पड़ रहा है। ये एक सामाजिक न्याय का बहुत बड़ा सवाल है। तो जाहिर है जब इतने सारे अच्छे बुरे नतीजे सामने आएंगे तो इस पर बहस तो होगी ही। और आज बिहार में शराबबंदी एक बहुत बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है, जिस पर हर पार्टी का अपना अलग स्टैंड है। तो देखिए यहाँ पर राय कितनी बटी हुई है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी है जो इसे महिलाओं के सम्मान से जोड़कर देखती है और इसे किसी भी हाल में जारी रखना चाहती है। तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल आरजेडी का कहना है कि सोच तो अच्छी थी पर लागू करने का तरीका गलत है, अब इसमें बदलाव की जरूरत है। वहीं एक और आवाज प्रशांत किशोर की है जो कहते हैं कि ये कानून पूरी तरह फेल है और वो इसे तुरंत खत्म कर देंगे। और तो और सरकार के अपने ही कुछ सहयोगी दल भी इसके लागू होने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। और आखिर में हम इसी एक सवाल पर आके रुक जाते हैं। बिहार की शराबबंदी की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे कभी कभी नेक इरादों वाली नीतियां भी जमीन पर उतरकर कितनी उलझ जाती हैं। सवाल अब ये नहीं है कि इरादा अच्छा था या बुरा, सवाल ये है कि जब दवा बीमारी से ज्यादा खतरनाक लगने लगे तो क्या इलाज को बदलने का वक्त नहीं आ गया है? इसका जवाब बिहार को ही खोजना होगा। इस AI पॉडकास्ट को देखने के लिए धन्यवाद। ताज़ा खबरों और गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।